वफी रिवायत अल-खम्स, एक रिवायत में आता 4 सवाल, एक में आता 5 सवाल। जब तक पूछ न लिए जाए इंसान अपना कदम नहीं हिला सकता। वअन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल ये होगा, आए 70-80 साल के बुढ़े, बता तूने अपनी उम्र कहाँ गंवाई? हमने जो 80 साल की जो उम्र दी, बता कहाँ गंवाई? जवाब देना हुक्का पीने, जवाब देना शतरंज खेलने में, जवाब देना अपने बीवी से लड़ने में। आए 70-80 साल के बूढ़ो, जवाब ढूंढ लो। अल्लाह ने सवाल बता दिया, पर्चा आउट कर दिया, जवाब की तैयारी करने यहाँ भेजा है। जवाब की तैयारी करो। जो उम्र दी बताओ कहाँ गंवाई? जो उम्र दी 80 साल 90 साल जो तुम जिंदा रहे, कहाँ गंवाया? पहला सवाल। फिर उम्र के एक मखसूस हिस्से का अलग से सवाल होगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, नौजवानी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, ये बताओ। इब्न तैमिया ने उम्र के 5 हिस्से बनाए हैं। 1 साल से लेकर 14 तक बचपना, 15 से लेकर 24 तक नौजवानी, 25 से लेकर 39 तक जवानी, 40 से लेकर 54 तक अधेड़ उम्र, और 55 से लेकर आगे जितनी उम्र जाए वो बुढ़ापा। ये इब्न तैमिया ने उम्र के हिस्से बताए। 1 से लेकर 14 तक ये बचपना है, 15 से लेकर 24 तक ये नौजवानी है, 25 से लेकर 39-40 तक ये जवानी है। अल्लाह जवानी के बारे में गलत से सवाल करेगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, 15 से लेकर 40 तक, यानी नौजवानी और जवानी दोनों शामिल है। आए नौजवानों, जवानों, ये उम्र तुमने कहाँ गंवाई? ये 15 से लेकर 40 साल तक जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इस जवाब की तैयारी करें। आपसे इस सवाल का एक अलग से हिसाब होगा। क्या जवाब दोगे? लड़कियों से रात भर व्हाट्सएप चलाने में, मैसेंजर पर बात करने में, पूरी रात जियो में 1.5 GB गंदी फिल्में देखने में, पूरी रात लड़कियों से कनेक्शन भिड़ाने में और सेटिंग बनाने में। जवाब ढूंढ लो। आए 15 साल से 40 साल के जवानों, ये एक अलग से सवाल होगा, कहाँ इस उम्र को तुमने गंवाया? वअन शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी कहाँ गुजारी? वअन मालिही, तीसरा सवाल माल के ताल्लुक से होगा। तीसरा सवाल माल के ताल्लुक ही होगा, मैं आईना तसबा, कमाया कहाँ से, जरिया क्या था? चाकू मार के छीना, कोई आ रहा था उसकी बाइक लूटी, और देर रात में बेचारी सफर कर रही है, पिस्टल रखकर उनके जेवर छीने। कमाया कहाँ से? तीसरा सवाल ये है, कमाया कहाँ से? और चौथा सवाल ये है, खर्च कहाँ किया? आईनान फरता, ये भी बताओ कमाया कहाँ से, और ये भी जवाब दो खर्च कहाँ किया। सोच लो, इसके बगैर कदम हिल नहीं सकता। कमाया कहाँ से ये भी बताओ, और खर्च कहाँ किया ये भी बताओ। और 5वां सवाल हम मौलवियों से होगा, इल्म हासिल किया, उस पर खुद कितना अमल किया और दूसरों तक कितना पहुंचाया। ये 5 सवाल जब पूछ न लिए जाए, कयामत के दिन कोई आदमी अपना कदम हिला नहीं सकता। हिसाब किताब हो गया। अब सुनो नौजवानों, हिसाब किताब हो गया, सिफारिश हो गई, जन्नतियों का जन्नत में जाने का फैसला हो गया, जहन्नमियों का जहन्नम में जाने का फैसला हो गया। अल्लाह कहेगा, आए फरिश्तों, जन्नतियों को जन्नत के अंदर ले जाओ। माइक वाले को ऐसे रोक के पैसे देना, इसका हिसाब ऐसे ही करना, एकदम तार छोड़ देता है। आए जन्नतियों, फरिश्तों जन्नतियों को जन्नत में ले जाओ। आए जहन्नमियों, फरिश्तों जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर दो। मैदान महशर होगी। नौजवानों जरा इस मंजर को देखना, इस मंजर को मैंने लास्ट में आपके सामने रखा है ताकि ये असर जाते वक्त आपके दिमागों में छाया रहे। जन्नतियों को फरिश्ते जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे, जहन्नमियों को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। इतने में एक फरिश्ता आएगा, उसके हाथ में मरा हुआ दुम्बा होगा, उसके हाथ में मरा हुआ दुम्बा होगा। हमें और आपको जो मौत आती है दुनिया में, जो मौत आई, इस मौत को मरे हुए दुम्बे की शक्ल में पेश किया जाएगा। मैंने कहा था सबको फना होना है, सबको, जमीन फना, आसमान फना, सूरज फना, चांद फना, तो ये जिंदगी भी फना हुई है, तो मौत को भी फना होना है, मौत को भी मौत आना है। मौत भी अल्लाह की मखलूक
मखलूक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह की मखलूक को मौत भी और मौत को भी फना होना है। अल्लाह फरिश्ता मरे हुए तुम्बे को लेकर आएगा, मरे हुए तुम्बे को, और कहेगा आए जन्नतियों, जन्नत में जाने से पहले जन्नत के किनारे खड़े हो जाओ। आए जहन्नमियों, जहन्नम में जाने से पहले जहन्नम के किनारे खड़े हो जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे खड़े हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े हो जाएंगे। फरिश्ता पूछेगा आए जन्नतियों मेरे हाथ में क्या है? जन्नती कहेंगे मौत। जहन्नमियों तुम बताओ मेरे हाथ में क्या है? जहन्नमी भी कहेंगे मौत। आए जन्नतियों, आए जहन्नमियों, तुम्हें कोई चीज धोखे में न रखे, इसलिए तुम्हें एक चीज बताने आया हूं। क्या? जन्नती और जहन्नमी कहेंगे क्या? ये मौत है। दुनिया में तुम्हें जो मौत आती थी, ये मौत को अल्लाह ने मरे हुए तुम्बे की शक्ल में मुझे दिया है। फिर वो फरिश्ता उस मरे हुए तुम्बे को जमीन पर लिटा देगा। आए जन्नतियों और आए जहन्नमियों, दोनों देखो। जन्नती देखेंगे, जहन्नमी देखेंगे, वो उस मरे हुए तुम्बे की गर्दन काट देगा, वो तुम्बे पर छुरी चला देगा, ज़िबा कर देगा। कहेगा जन्नतियों तुम हमेशा के लिए जन्नत में जाओ, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को भी मौत आ गई है। मौत ही को जब मौत आ गई तो मौत आने का सवाल नहीं। आए जहन्नमियों, तुम भी हमेशा के लिए जहन्नम में जाओ, तुम्हें भी अब कभी मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी है, मौत को भी फना किया जा चुका है। आए जन्नतियों, जन्नत हमेशा के लिए तुम्हारे लिए, आए जहन्नमियों, जहन्नम हमेशा के लिए तुम्हारे लिए। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमियों को ये झटका बहुत बड़ा लगेगा, वो जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। जन्नती जब अपने पाला खाने में घुसेंगे, अपने कमरों की महलों की खिड़कियां खोलेंगे, उनको जहन्नम का एक छोटा सा तबका नजर आएगा, एक छोटा सा हिस्सा नजर आएगा। किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ निकला पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है। वो जन्नती चीज कर कहेंगे आए जहन्नमियों, तुम तो दुनिया में मेरे साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे, सोते थे, लेन देन करते थे, कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, हमारे यहाँ शादी ब्याह करते थे। हम जन्नत में, तुम जहन्नम में। आखिर तुम दुनिया में ऐसे कौन से काम करते थे कि जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में आना पड़ रहा है? जहन्नमी ऊपर देखेंगे, वो शिकायत के लहजे में कहेंगे आए जन्नतियों, हमारे दुनिया में बहुत बड़े बड़े गुनाह के काम हुए थे, जिसकी वजह से हम जहन्नम में आए। सबसे बड़ा गुनाह मेरा ये था, सबसे बड़ा रीजन मेरा ये है जहन्नम में आने का। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाजें न पढ़ा करते थे, हमने दुनिया में नमाजें छोड़ी। लम नकु नुतइमु अला तामिल मिस्कीन, हमने मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया, हम मिस्कीनों को, फकीरों को, भूखों को खाना नहीं खिलाया करते थे। मेरे भाइयों, फिर वो जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे अरे जन्नतियों, दुनिया के समंदर मुझे दे दो, खुश हो जाएंगे, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। समंदर खुश हो जाएंगे लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझेगी। थोड़ा सा जन्नत का हयात का एक कतरा, एक बूंद मेरे हलक में डाल दो, मेरा गला सूखा जा रहा है। जन्नती अपनी खिड़की बंद कर देंगे और कहेंगे आए जहन्नमियों, मैंने तो हमदर्दी के नाते पूछ लिया है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम जन्नत का हयात मांग रहे हो, पानी का कतरा मांग रहे हो, अल्लाह ने तो तुम्हारे ऊपर जन्नत की महक और खुशबू भी हराम कर दी है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उस जहन्नम से डरो, उस जहन्नम से डरो, कुछ काम कर लो, कुछ नेक अमल कर लो। अल्लाह के नबी जब आप उस सफर मेराज पे गए और जहन्नम देखा तो आपने खून का एक तालाब देखा, दरिया। उस दरिया के अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं, निकलना चाहते हैं, फरिश्ता पत्थर मारता उनको बीचों बीच दरिया में कर देता। पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, जो दुनिया में ब्याज खाया करते थे, जो दुनिया में लोगों को 1 लाख रुपया दिया करते थे गरीब की मदद करने के लिए, और जब लेते थे तो 1,10,000 वसूल किया करते थे। ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे, ये सूद पर रुपया देते थे, 1 लाख ले लो, 1 महीने के बाद 1,10,000 देना। ये सूदी कारोबार करने वाले लोग अपने गरीब भाइयों का खून पीते थे, आज इनको बदबूदार खून पिलाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हर जगह ये चीज मिलेगी।
करेंगे। ये जन्नत का जिक्र भी वेदों में मौजूद है। स्वर्ग, प्रधान नगर, पैराडाइज जिसको बाइबल में कहा गया है, ये पैराडाइज, उसमें जो नियामतें मिलेंगी, दूध की नहर, शहद की, ये सारी की सारी जिक्र वेदों के अंदर मौजूद है, वेदों के अंदर। और सबसे ज्यादा वेदों में जो तौहीद का जिक्र है, तौहीद का, एकेश्वरवाद का जिक्र है, एकेश्वरवाद का। तो मेरे भाइयों, हमें तौहीद को अपनाना है। और उसके बाद है वो एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, दूसरा है ही नहीं, तीस बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। और जो मांगना है उसी से मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई तुम्हें देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। वसुर दयामाना, उसी से मांगो जो बड़ा दयालु है, कृपालु है, दयावान है। जब भी तारीफ करो तो उसी की करो। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। और ये सारे काम नबी मोहम्मद के तरीके पर करो। बेदाहन पुरुष महानिमा दित्तवर तपस प्रस्ताद, अहमद नाम का आदमी जन्म लेगा, पुरुष इंसान होगा, महानिमादित बहुत बड़ा महान पुरुष होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा। तपसा, उसकी बहुत ज्यादा भक्ति करेगा। प्रस्ताव, उसी के नक्शे कदम पे चलना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी की बात मानना। में आया अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाए। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इदं जनाब शक्तनराशंसिस्तश्विष्यते षष्ठिं सहस्रनवीतं च कौरम वरुष्णे धूतमहे उष्ट्रायस्य परवाहिरो बधूमन्तो द्युदशा। उसकी सवारी ऊँटनी होगी, वो उस इलाके में पैदा होगा जहाँ ऊँट की यात्रा होगी, ऊँट पर बैठेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊँट का सफर बहुत ज्यादा किया करते थे। यहाँ तक कि आपने जो खुतबा हज्जतुल विदा आपने दिया, वो भी एक ऊँटनी के ऊपर दिया, जो कस्बा नाम की ऊँटनी थी, उसी ऊँटनी के ऊपर आपने आखिरी खुतबा भी दिया हज्जतुल विदा के नाम से जो मशहूर है। तो आप उस इलाके में आए जहाँ ऊँट रेगिस्तान में मरुस्थल निवास है, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा। रेगिस्तान सऊदी अरब की सरजमीन का नाम है, उसी में आप पैदा हुए और ऊँट की सवारी किया करते थे। बधूमन तो द्युदशा, बधू मानी बीवी और पत्नी और बहू दोनों के लिए बोला जाता है। जिसकी बीवियों की गिनती होगी द्युदशा, द्यु 2 दशा 10, 2 और 10 12, यानी जिसकी बीवियों की गिनती 12 होगी, 12 बीवियों वाला। जिसकी 11 बीवी और एक बादी मारिया कटिया दोनों जोड़ा जाए तो 12 औरतों को रखने वाले अगर कोई है तो सिर्फ एक हैं। बहुत से नबियों के नाम लिए गए, बहुत सौ के नहीं। 1,24,000, 1,44,44 कितने बताए गए हैं। इस हालांकि कोई सही रिवायत नहीं है। कुरान ने मुझे कितना कहा कि हमने कुछ रसूल भेजे जिनका जिक्र आपसे कर दिया, और कुछ ऐसे भेजे जिनका जिक्र आपसे नहीं किया। जितने भी नबी आए, किसी नबी की 12 बीवियां नहीं थी। सुलेमान 99 तक पहुंच जाते हैं, दाऊद 1000 तक पहुंच जाते हैं, इब्राहिम की 2 बीवी सारा और हाजरा का जिक्र मिलता है। हाँ, राम की एक पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। कृष्ण जी की सबसे ज्यादा 16,108, लेकिन 12 बीवियों वाले को आखिरी नबी बताया गया है। और आखिरी नबी कौन होंगे? जो 12 बीवियां रखेंगे, जिनकी 12 औरतें होंगी। तो 12 बीवियों वाले अगर कोई थे तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उनका नाम मोहम्मद होगा। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांतिकारम नाशन विधायक हितदोदयत विवेका। मोहम्मद नाम के शख्स होंगे, आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। मोहम्मदांतिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। विधायम हितदोदयते, बड़े दयालु होंगे और सबके हितकारी होंगे। हितदो, सबके हितकारी होंगे। दयते, सब पर रहम करने वाले होंगे। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, ऐसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके हितकारी होंगे। यानी नबी की नबुवत सबके लिए होगी, मोहम्मद की रोशनी सबके लिए होगी। जो आप पैगाम लेके आएंगे वो सबके लिए होगा। हितदो दयते, और वो बड़े रहम करने वाले होंगे। इस दयते पर तो अल्लाह ताला ने पूरी आयत नाज़िल कर दी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। आप संपूर्ण जगत के लिए रहमत है। हितदो दयते विवेका, वो महान प्रचारक होंगे, महान प्रचारक होंगे। इसमें क्या शक है
व सिराजम मुनीरा, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, दावत इल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा है। तो आप देख लीजिए इन वेदों के मंत्र में तौहीद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत है। और ये भी कहा गया है कि वो पर को पहा भयभीतम कर्तव्या, सबसे ज्यादा वो कयामत के दिन से लोगों को डराएंगे, परले के दिन से डराएंगे, डे ऑफ जजमेंट से डराएंगे, कयामत के दिन से डराएंगे। इसमें क्या शक है? आप लोगों को कयामत के दिन से डराया करते थे, लोगों कयामत के आने से पहले कुछ तैयारी कर लो। एक बार आपने अब्दुल्लाह इब्ने उमर का कांधा पकड़ के फरमाया, कुन फी दुनिया कान्नका गरीबुन व आबिरु सबील, ऐ अब्दुल्लाह दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई अजनबी या मुसाफिर। इज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो। ऐ अब्दुल्लाह, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में, और जब शाम हो जाया करे तो सुबह का इंतजार मत किया करो, इसलिए कि पता नहीं सुबह तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में। और कयामत के दिन से लोगों को डरा रहे हैं। आपकी बेटी फातिमा एक गुलाम के लिए आई, आपने फरमाया बेटी मैं तुम्हें गुलाम से बेहतर चीज न दे दूं? क्या फरमाया? क्या फरमाया? बेटी जब बिस्तर पे जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए गुलाम से ज्यादा बेहतर होगा। आप आखिरत से जोड़ते थे, हमेशा लोगों को आखिरत से जोड़ा, कयामत के दिन से लोगों को जोड़ा, कयामत का डर लोगों के दिलों में पैदा किया, और अल्लाह तबारक व तआला के पास हाजिर होने से भयभीत कराया कि एक दिन तुम्हें अल्लाह के पास तुम्हें जाना है। खुद भी करते थे अल्लाह के पास। फरमाया लोगों अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किया करो, मैं मोहम्मद, मैं अल्लाह का रसूल होकर भी 70 मरतबा मग़फ़िरत तलब करता हूँ। एक हदीस में आता 100 मरतबा मैं अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मग़फ़िरत तलब करता हूँ। मेरे नबी एक दिन में 70 बार 100 बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, और हमें एक बार भी नसीब नहीं होता है। फिक्र आखिरत से जुड़िए और आखिरत के लिए कुछ तैयारी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, शीश का, सर्दी का, कोहरे का मौसम है, और मेरी ट्रेन भी किशनगंज से है। कैसे जाना होगा, किस तरह पहुंचना होगा, कैसे गाड़ी चलेगी, ये हम उसको भी महसूस कर रहे हैं। शताब्दी पकड़ कर मुझे कलकत्ता भी जाना है, तो इसलिए ये 1.5 घंटे के इस प्रोग्राम पर इत्तिफा करता हूँ, फिक्र आखिरत से आपको जोड़ता हूँ। और हिंदू भाई अगर यहाँ हैं तो उनको उनकी किताबों के हवालों से बताता हूँ कि आप भी आखिरत की तैयारी करो, इस्लाम सनातन धर्म को स्वीकार करो, तौहीद ईश्वरवाद पर अमल करो, और मुसलमानों से कहता हूँ कि अपने आप को रब से जोड़ें, आखिरत से जोड़ें, क़यामत के दिन की कोई तैयारी करें, और हलाल और हराम में फर्क करें, अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में इन्क़लाब पैदा करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गड़गड़ाएंगे। अल्लाह से दुआ है तुम्हारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, और जब तक तो हमें जिंदा